कथा के दिव्य आयोजन को आयोजित किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव की ये पवित्र जो पावन कथा है, ये केवल एक कथा तक सीमित नहीं है। ये हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। आवाज नहीं आ रही है क्या पंडाल में? एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज केवल ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, ये हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे विश्वास को दृढ़ करती है, हमारे भरोसे को दृढ़ करती है। और जिस दिन हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे मन में भगवान शंकर आकर विराजमान होते हैं, तो ये मानकर चलें कि हमारा जो विश्वास है वो दृढ़, हमारा जो भरोसा है वो दृढ़ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि शिव की कथा तक, शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, भगवान शंकर की शरणागति तक, भगवान शंकर के दरवाजे तक वही पहुंच पाता है जिसका पूर्व का कोई संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा हुआ होता है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। आपके और हमारे कोई पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म होते हैं जो आप और हम देवघर तक जाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के अच्छे कर्म होते हैं जो हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा पाते हैं। कोई आपके और हमारे कोई पूर्व के कर्म अच्छे होते हैं जो आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठ पाते हैं। और किसी का संग यदि रहता है तो वो थोड़े समय का रहता है। एक प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा। उस प्रैक्टिकल को तो आप लोगों ने भी करा होगा कि जब व्यक्ति बीमार होता है, जब व्यक्ति बीमार होता है तो आवाज नहीं आ रही,
सही करवाओ। हवा के कारण कुछ वायर टूटे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, शीघ्र शीघ्र ठीक हो जाएगा। जब व्यक्ति बीमार होता है, बाहर की आवाज बढ़ा देना, और बीमार होता है तब वो उसके पास में उसके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, परिवार वाले सब आते हैं। कितना समय आएंगे? थोड़ा बहुत समय। कोई रात दिन बीमार व्यक्ति के पास में आकर नहीं बैठता, कोई रात दिन बीमार वाले व्यक्ति के पास में जाकर नहीं बैठता। थोड़ा समय सब उस बीमार व्यक्ति को देते हैं। पर याद रखना, उस बीमार व्यक्ति के साथ में डॉक्टर भी खड़े हैं, उस बीमार व्यक्ति के साथ में सिस्टर भी खड़ी है, नर्स भी खड़ी है, उस बीमार व्यक्ति के साथ में परिवार वाले भी खड़े हैं। पर कितने भी पास में परिवार खड़ा हो, रिश्तेदार खड़ा हो, नातेदार खड़ा हो, पर दर्द, दुख उसका कोई बांट नहीं सकता। उस दर्द को उसको ही सहना है, उस दुख को उसको ही झेलना है, उस कष्ट को उसको ही पाना। सब खड़े जरूर हैं, पास में आकर खड़े भी हो जाएंगे, पास में आकर रुक भी जाएंगे, परंतु उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को कोई काट नहीं सकेगा। उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को तो उसको खुद को ही झेलना। उसी तरह मनुष्य पूरी जिंदगी जो निकाल देता है वो कुछ ना कुछ ढूंढने में निकाल देता है। शादी के लिए लड़का ढूंढा, लड़के के लिए लड़की ढूंढी, फिर बच्चे हो गए तो उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढा, अच्छा कॉलेज ढूंढा, फिर वापिस मकान ढूंढा, घर ढूंढा, कपड़े ढूंढे, रकम ढूंढी, दुकान पर गए तो चप्पल जूता भी ढूंढा, अपने नाप का, अपनी पसंद का। ऐसे ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल गई, और पूरा जीवन जब ढूंढते ढूंढते निकल गया, अब तुम्हारा ढूंढना बंद हुआ, डॉक्टर का ढूंढना चालू हुआ। अब डॉक्टर ढूंढ रहा है, हाथ में नस, पल्स, वो डॉक्टर भी ढूंढता। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि तुमने सब कुछ ढूंढा, पर एक बार भगवान शंकर का दरवाजा ढूंढ लेते तो दुनिया की किसी वस्तु को ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने भी ढूंढा, हमने भी ढूंढा, सबने ढूंढा, दुनिया के सारे सुख को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पर उस ईश्वर को नहीं देख पा, उस परमात्मा को नहीं ढूंढ पा। महाराज, गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है। आज के जमाने में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लोन देती हैं, गाड़ी खरीद लो। मोबाइल खरीदना भी कठिन नहीं है, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल पर भी लोन देती हैं। मकान खरीदना भी कठिन नहीं है, बहुत सारी बैंकें हैं जो लोन देती हैं। गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, मकान, बंगला, जमीन, फैक्ट्री खरीदना कठिन नहीं है। बैंक से लोन लो और ले। फिर कठिन क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गाड़ी खरीदना कठिन नहीं है, पर गाड़ी को संभालना कठिन है। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है।
मकान खरीदना कठिन नहीं है, पर उस मकान को संभालना कठिन है। उसी तरह मंदिर जाना कठिन नहीं है, पर मंदिर का जो शिव है उस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। उस पर भरोसा, दृढ़ी, अपने भरोसे को संभालना, अपने विश्वास को दृढ़ी करना, अपने भरोसे को प्रबल करना, ये कठिन। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं। शिव के दरवाजे जाना कठिन नहीं है, पर सबसे कठिन है अपने भरोसे को, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना, प्रबल बनाना। लाखों की संख्या में आप लोग फुटबॉल ग्राउंड रांची के कांके झारखंड की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो। आज इतनी भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है कि हम भी ट्रैफिक में फंस गए थे, तो बड़ी मुश्किल से निकल कर यहां तक आए। पूरी झारखंड और रांची को प्रणाम करते हैं, आप लोगों के प्रेम को प्रणाम करते हैं, जिनके दिल में शिव बसा हुआ, हृदय में शंकर बसा। यहाँ की प्रशासन को, यहाँ झारखंड के सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, सबको हम नमन करते हैं कि आप लोगों ने इतनी लाखों की भीड़ को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। मैं झारखंड सरकार को भी नमन करता हूं, झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, यहाँ की पुलिस फोर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कथा को बड़ी दिव्यता के साथ संभाल के रखा। लाखों की भीड़ है, भक्तों को आराम से निकालना, भेजना, आना, उसके लिए एक बार पुनः झारखंड सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। शिव मंदिर जाना कठिन नहीं है, कथा में जाना कठिन नहीं है, देवघर जाना कठिन नहीं है, उज्जैन जाना कठिन नहीं है, काशी जाना कठिन नहीं है, पर कठिन है विश्वनाथ पर भरोसा करना, कठिन है देवघर वाले बाबा पर भरोसा करना, कठिन है महाकाल राज पे भरोसा करना, कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को संभालना, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को दृढ़ करना, यह कठिन। कितना संभालना पड़ता है मोबाइल को। कथा चलते चलते में भी 5 से 6 बार तुम्हें अपना मोबाइल देखना पड़ता है कि गया, है कि गया, कितना संभालना पड़ता है। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, मोबाइल तो आप लोन लीजिए, मोबाइल ले लोगे, गाड़ी के लिए लोन लीजिए, गाड़ी ले लोगे, मकान ले लोगे, बंगला ले लोगे, पर उसको संभालो। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना कठिन नहीं है, पर उसके ऊपर भरोसा संभालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, और जैसे ही दुख तकलीफ परेशानी आई, कष्ट आया, लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी पे जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव नाम ले रहे हो, भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, और फिर मन डोल गया, फिर मन विचलित हो गया, मेरा बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बस शिव कथा यही कहती है,
अपने मन को, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को दृढ़ करना, भरोसे को दृढ़ करना। और जिस समय पर हमारा विश्वास, जिस समय पर हमारा भरोसा दृढ़ हो जाता है, उस समय पर फिर हम भटकते नहीं। एक व्रत है जिस व्रत को पुराणों में छुपा कर रख दिया, जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा, और उस व्रत को प्रकट किया तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो। पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था, उस व्रत को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देवाधिदेव महादेव का ऐसा व्रत है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता है। एक व्रत, और वो व्रत केवल एक पुराण में नहीं है कि हम कह दें कि केवल शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है, हम कह दें कि केवल स्कंद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। पशुपति छुपा था वो व्रत, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला था। एक पशुपति व्रत की एक बड़ी सुंदर कथा है। झारखंड की भूमि पर यह कथा स्मरण में आई है। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 8 से पृष्ठ संख्या 611 से इस कथा को लिया, और बड़ी सुंदर शिव पशुपति व्रत की कथा है, बहुत सुंदर। पशुपतिनाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजियों, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किस ने करा, और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को समझ। आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद, आपको प्रणाम, नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था, और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को बिठाकर भ्रमण कराता था। पर एक बार उस धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया कि शिवजी का भार मैं उठा लेता हूं, भगवान शंकर का भार मैं उठा लेता हूं। धुंधुमुख के ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठाऊं,
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, कथा करवाने वाले आप नहीं, कथा करने वाले हम नहीं, कथा सुनने वाले आप नहीं, कथा वाचने वाले हम नहीं। शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन कर दिया कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा वाचने वाला भी शिव है। कोई दूसरा इसको नहीं कर। देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा सब। गए हो सब लोग? रखो, प्रणाम प्रणाम। कावड़ किस किसने भरी है? रखो रखो, प्रणाम। कावड़ को प्रणाम कर कर बाबा की कावड़ को, बम कावड़ को जब हम अपने कंधे पर लेते हैं और मन में अगर हमारे ये भाव आ जाता है कि ये कावड़ मैं लेकर चल रहा हूं, तो फिर तो कावड़ ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। पांव दुखते हैं, छाले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, परिश्रम हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। पर जब तुमने ये सोच लिया कि ये कावड़ मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, जब तुम्हारे मन में आ गया कि ये कावड़ ले जाने वाला तो मेरा स्वयं देव अधिदेव महादेव है और महादेव ही लेकर जा रहा है, तो वो कावड़ चल, फिर कावड़ ले जाने में दिक्कत नहीं है। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ केवल 11 किलोमीटर की जाती है। अब आप में से कई लोग तो ऐसे हैं कि रांची में 5-10 किलोमीटर तो पैदल ही चल लेते हैं, 2-5 किलोमीटर तो सुबह मॉर्निंग वॉक में 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं, 6-7 किलोमीटर तक लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में चल लेते हैं। पर कभी अगर मौका मिले और आप लोग सावन के महीने में सीहोर आए और बाबा की जब कावड़ भरते हैं, सीवन नदी का जल, माँ सीवना का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर जब लोग कावड़ लेकर चलते हैं, 11 किलोमीटर दूर बाबा को कावड़ चढ़ती है, और जिसके मन में ये आ जाता है कि बस 11 किलोमीटर मैं तो यूं चल लूंगी, 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर तो उससे चला ही नहीं जाता, और आखिरी में वो 11 किलोमीटर तक सुबह से चलने में लगती है तो रात तक भी नहीं पहुंच पाती। और जिसने सोचा ये कावड़ मैंने नहीं उठाई है, 11 किलोमीटर भी अगर चलाएगा तो मेरा बाबा चलाएगा, बाबा पर भरोसा कर कर जो चल लेता है तो वो पार कर जाता है, वो पार। भरोसा कितना है, भरोसे की दृढ़ता कितनी है? एक पत्र है, अच्छा है। भरोसा देखिए, इन पत्रों के माध्यम से भरोसा देखिए। सुनंदा वर्णवाल, मैं रांची की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हूं, सुनंदा वर्णवाल हमारे बीच में लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा के लिए साथ। पत्र पढ़िएगा, विश्वास देखिए कि शिव पुराण पर भरोसा कितना है, विश्वास देखिए कि शंकर पर भरोसा कितना है। कुर्सी लाओ, शिव पर भरोसा कितना है। सुनंदा वर्णवाल रांची से हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा को हम सब प्रणाम। मैं हरमू रांची से हूँ, बाबा का आशीर्वाद मुझे भी मिला। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल का हो गया, उसके शब्द नहीं निकलते थे, बोलता नहीं था, उसकी आवाज
डॉक्टर के हिसाब से भी खुली नहीं थी। हम बहुत संकोच में थे कि मेरा बच्चा बोलता क्यों नहीं। किसी ने कहा था कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जो चाहे वो मांगो। हम यहाँ आए, हमने बेटे की बस केवल आवाज मांगी, यहाँ की मिट्टी को उसके गले पर लगाया और बाबा घर जाते ही मेरा बेटा माँ और पापा बोलने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना, घर जाते ही मेरा बेटा माँ और पापा बोलने लगा, इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव, मेरा बाबा एक दिन की कथा सुनी और बाबा पर बस बोला और बाबा ने सुनी। एक दिन की कथा, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भाव से यहाँ आए, आप जिस भावना से यहाँ पहुंचे, आप जिस भरोसे से यहाँ पहुंचे, आप जिस विश्वास से यहाँ पहुंचे, उस विश्वास को संभाल कर रखना, उस भरोसे को संभाल कर रखना। तुम्हारा वो विश्वास, तुम्हारा वो भरोसा टूटने वाला नहीं है। मेरा शिव तुमने जो मांगा है वो 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देगा जरूर, ये निश्चित। धुंधुमुख शिव जी को लेकर जाता था और भगवान शंकर को लेकर जाता था, तो उसके मन में अभिमान आ गया कि मैं शिव को घुमा रहा हूं, शिव के भार को मेरे सिवाय कोई नहीं उठा सकता। ये धुंधुमुख के मन में भाव आ गया, धुंधुमुख के मन में ये भाव प्रकट हो गया। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। आज बाबा ने अपना, जैसे लंकापति रावण के मन में आ गया था कि मैं शंकर को उठा सकता हूं, कैलाश उठा सकता हूं, शिव जी ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा और कैलाश हिला तक नहीं, हाथ दब गया। लंका के राजा रावण का चीख पड़ा, चिल्ला दिया, रोने लगा, गर्जना करने लगा, शिव 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 पुकार उठा। वैसे धुंधुमुख के मन में, धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि शिव जी के भार को मैं उठा रहा हूं, और भगवान शंकर ने ऐसी करुणा करी कि धुंधुमुख के भीतर का विमान टूट गया। समय आया, धुंधुमुख अभिमान से परे होकर विवाह कर लेता है, धर्मपत्नी आ जाती है और उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है। एक बेटे का जन्म हुआ, पिता का नाम था धुंधुमुख और बेटे का नाम रख दिया धुंधुमुख। बेटा धुंधुमुख का जन्म हुआ। जिन जिन ब्राह्मणों ने, जिन जिन संतों ने, जिन जिन साधुओं ने, जिन जिन गुरुओं ने देखा उस धुंधुमुख को, देखकर कह दिया ये बेटा ठीक नहीं है, तुम्हारे प्राण भी इस धुंधुमुख के कारण जाएंगे, इसकी मां भी अगर मरेगी तो धुंधुमुख के कारण मरेगी, पूरा परिवार अगर मरेगा तो धुंधुमुख के कारण मरेगा, ये बेटा ठीक नहीं। धुंधुमुख ने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे ये बताओ संतों कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसी औलाद पैदा हो। मैंने पाप कौन सा किया है?
मैंने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया? महाराज, कई लोगों की आदत रहती है अखबार खोलते हैं उसमें राशि फल पढ़ते हैं, टीवी खोलते हैं तो उसमें भी राशि फल देखते हैं, मेरी राशि कैसी है। कितना भी राशि फल पढ़ लो, कितना भी राशि फल देख लो, पर उस राशि को अगर सुधारना है तो अपने कर्म को प्रबल बनाना पड़ेगा और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तब वो राशि से। हमारे एक परिचित थे, वो राशिफल बहुत देखते थे, बहुत। तो परंतु वो जब तक कुंवारे थे तब तक राशिफल देखे, और कुंवारे से जब वो शादी हो गई ना तो फिर उन्हें राशिफल देखना बंद कर दिया। तो हम उनको हमेशा कहते थे कि कुंवारे हो जब तक तो तुम राशिफल देख लोगे, पर शादी होने के बाद तो बीवी का मुख देखकर समझोगे कि राशि सही चल रही है कि गड़बड़ चल रही है। ऑफिस से आओगे और बीवी का चेहरा देखोगे ना अपनी धर्मपत्नी का, और उसका चेहरा देखकर पहचान जाओगे कि आज राशि ठीक चल रही है। मतलब आज मेरी पत्नी का झगड़ा ना मेरी बहन से हुआ, न मेरी माँ से हुआ, न भाभी से हुआ, न देवरानी से हुआ, आज राशि ठीक है। राशि केवल जब तक कुंवारा था तब तक देख रहा था, उसके बाद तुम मुख देखकर बताता है कि आज राशि ठीक है कि गड़बड़। प्रभु आपकी कृपा से सब काम। श्रेष्ठता कब है? राशिफल आपने पढ़ा, राशिफल आपने टीवी पर देखा सुना। राशि कब काम करती है? जब आप मेहनत करते हैं। राशि कब काम करेगी? जब आपका कर्म प्रधान है, जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा कर कर अपने कर्म को अपनी लगनता के साथ किया तो वो राशि काम कर। आज श्री शिवाला सेवा समिति रांची, बहुत कठिन था रांची में शिव महापुराण की कथा होना, पर श्री शिवाला सेवा समिति रांची ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि आज पूरी समिति, और हम कल किसी आशीष ने हमको एक वीडियो दिखाया था किसी पत्रकार बंधु का, तो वो बता रहे थे कि माताएं भोजनशाला में बैठकर सब्जियां काट रही हैं, कोई चावल धो रहा है, कोई दाल धो रहा है। हम नमन करते हैं पूरी शिवाला सेवा समिति को, आपकी जागरूकता को और आपके कर्म को, आपकी प्रधानता। और जो सब्जियां धो रही थी, जो सब्जियां काट रही थी, उनका जो वीडियो देखा तो उसमें एक भी मेरी जीजी ऐसी नहीं दिख रही थी कि किसी के घर में धन की कमी हो। सब अच्छे अच्छे घर की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, जिनके घर में भी नौकर काम करते होंगे, सेवक लगे होंगे, झाड़ू पोछा वाले भी लगे होंगे, और वो भंडारे में सब्जी काटकर, दाल धोकर, चावल धोकर सेवा में लगे होंगे। ये है हमारा झारखंड, इसको कहते हैं रांची, इसको कहते हैं रांची, जहां समर्पण का भाव, जहां एक दूसरे के समर्पित का भाव, प्रेम का भाव। और इतनी लंबी लाइन, एक भाई बता रहा था, 1 किलोमीटर की लंबी लाइन भोजन भंडारे की चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। किसी ने पूछा क्यों तुम्हें भंडारा खाना जरूरी है क्या? तो कहा बाबा का प्रसाद है, मैं तो पाऊंगा। प्रेम है। हम विवेक कुमार जी एक बात कहें, पहली समिति देखी है हमने श्री शिवाला सेवा समिति रांची जैसी, एक भी व्यक्ति समिति का मंच पर आकर यह नहीं कहता हमसे कि हम समिति के हैं। यहां व्यक्ति बोलने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देता है, इसलिए रांची की समिति को हम साधुवाद हैं। यहाँ व्यक्ति बोलता कम है, काम ज्यादा करता है, लगा अपनी व्यवस्था में, अपनी व्यवस्था संभालने में। तुम बाहर देखो, हम अंदर देख रहे हैं, तुम ये देखो, तुम वो देखो, तुम ऐसी व्यवस्था करो, तुम वैसी व्यवस्था करो। उसकी साधुता होना चाहिए, उसकी साधुता।
और जगह पे तो लोग छाती ठोक के कहते हैं हम नहीं मिलेंगे महाराज से, हम समिति का है, हमें मिलना जरूरी है। पर यहां बड़ा शुद्ध भाव है, बड़ा शास्त्रीय, बड़े एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु गर्जना साधु। और प्रभु आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धुंधुरमुख के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। धुंधुरमुख को लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म दिया। मैंने कौन सा कर्म किया। महाराज जिस गांव में पानी की कमी होती है उस गांव की फसल बिगड़ जाती है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, कुटुंब को संभालने के लिए अपने अच्छे संस्कार देना जरूरी है, बहुत जरूरी। वरना आज का जमाना आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर में देके जाओगे? कोई देगा? नहीं देगा। अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना जेवर, अपना चैन, अपना सामान जितना है वो किसी को नहीं देगा। देगा तो अपने बच्चों को। हमारे बीच में जिस क्षेत्र में कथा चल रही है वहाँ के स्थानीय विधायक महोदय श्री सुरेश बिठा जी यहाँ आए हैं। मैं निवेदन करूँगा वो व्यासपीठ पूजन के लिए पधारे। माननीय विधायक महोदय श्री सुरेश बिठा जी कांके क्षेत्र से हैं। मैं निवेदन करूँगा कि वो व्यासपीठ पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधायक महोदय जी का, जिनके क्षेत्र में ये पवित्र कथा शिव महापुराण की हो रही है, उनको साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री सुरेश बिठा जी के लिए, जो कांके क्षेत्र से ही हैं। शिव कथा कर रही है। जमीन दोगे तो अपने बेटों को दोगे, प्रॉपर्टी दोगे तो अपने बेटों को दोगे। जितना घर में गोल्ड है वो भी अपने बेटों को दोगे। पाल पोस कर बड़ा करा बेटों को, खूब अच्छे से रखा बेटों को। पर वही बेटा जिसको हमने सब कुछ देने का सोच लिया और वही चिल्लाकर बात करे, चिढ़कर बोले, गुस्से में बोले, अपशब्द बोले, तो ठीक लगेगा क्या? नहीं। मन में ठीक नहीं लगेगा। फिर भी
एक माँ, एक पिता, एक माँ का जो दिल होता है, एक पिता का जो दिल होता है, वो ऐसा दिल होता है कि वो किसी को नहीं देता, चाहे बेटा कैसा भी हो। अपनी पूरी जिंदगी का कमाया हुआ सारा धन वो अपने बेटे को ही देता है। एक माँ, एक पिता ऐसा ही होता है। धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे बेटे आज इतना, सारे संत ऋषि गुरुजन कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारे मरने का भी अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो यही बेटा तुम्हारे मरने का कृत करेगा। धुंधुमुख के मन में यह बात बहुत खल गई। एक ऋषि के पास गए, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे ये बेटा धुंधुमुख जो हुआ है ये हमारे मरने का भी कारण बनेगा। तब ऋषिवर ने कहा एक पाप तुम्हारी जिंदगी में हो गया। एक शिव का भक्त रोज शिवालय जाता था, तुम्हारे पूर्व के जन्म में तुम उसके शिवालय जाने पर उसको ताना दिया करते थे, गाली दिया करते थे, अपशब्द किया करते थे। ताना देते थे, गाली देते थे, अपशब्द करते थे। जीजियों पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आप शंकर जी का भजन करते हो कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शिव महापुराण की निंदा, भगवान शंकर के भक्त की निंदा और शिव की निंदा कभी इन कानों से मत सुनना, न करना न सुनना। अगर कोई निंदा कर भी दे, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आपको अगर कहीं मोबाइल पर कोई निंदा करता दिख भी जाए तो वहां से या तो डिलीट हो जाओ या उसको ब्लॉक कर दो, और अपने मुख से ना निंदा करना है ना निंदा सुनना है। हमें निंदा भी नहीं करना, हमें निंदा भी नहीं सुनना। निंदा करी थी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। निंदा करी थी देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की, बंदर का मुख लग गया था। निंदा सुनी थी भगवान नारायण ने, नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुनी थी तो नारायण भगवान का मुख कर कर घोड़े का मुख लग गया था। जिसने निंदा सुनी है और जिसने निंदा करी है उसको पशु की योनि को तो धारण करना ही पड़ता है, उसको भोगना तो पड़ता ही। देवऋषि नारद ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बंदर का मुंह लग गया था। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान। केवल निंदा श्रवण करना, निंदा सुनना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो कर्म किया है उसको भोगना है। ए धुंधुमुख, तेरे घर में ऐसे बेटे का जो जन्म हुआ है वो तेरे कर्म का खेल है। तो पूर्व जन्म में तूने एक कर्म बुरा करा था। एक शिव भक्त मंदिर जाता था, एक शिव भक्त शिवालय जाता था, एक शिव भक्त भगवान की कथा में जाता था, एक शिव भक्त भगवान का अनुमोदन भजन करने जाता था, और तू उस पर ताने पर देता था, तू उसको अपशब्द कहता था, तू उसको गाली देता था, तू उसको अपशब्द कहता, तू उसको कमेंट्स करता, तू उसको ताने देता। और वही अपशब्द कहने का कारण यह हुआ कि तेरे घर में ऐसे बेटे का जन्म हुआ। कर्म का भोग, कर्म का मिला।
रोने लगा। अब मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म ले लिया है जो मेरे पूरे कुल को डुबो देगा, फिर हमारा कुल तरेगा कैसे? ऋषियों ने कहा तुम्हारा बेटा जब पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा बेटा धुंधुमुख भगवान बृहस्पति के पास जाएगा और उनसे निवेदन कर कर भगवान शंकर की पूजन को करेगा, तब तुम करोगे। आया समय, धुंधुमुख अपने घर चले गए। धुंधुमुख उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी। शादी क्यों करी? क्योंकि वो बेटा यहां वहां जाता, गलत कृत्य करता, मदिरापान करता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम में लगा रहा, जुआ खेलने में लग गया, गलत कर्म में लग गया। तो पिताजी ने सोचा कि कम से कम अगर इसका विवाह कर दूंगा तो ये कुछ ठीक तो हो जाएगा। तो धुंधुमुख ने अपने बेटे धुंधुमुख का विवाह कर दिया। विवाह होकर बहू घर में आ गई, पर धुंधुमुख अपनी संगति के कारण गलत मार्ग में पड़ा ही रहा। गलत मार्ग। लिंग पुराण का यह चरित्र कहता है, धुंधुमुख ने एक पर स्त्री का संग कर लिया। एक पर स्त्री का संग। पहले कथा में कहा था, पराया धन और पराई स्त्री ये दोनों व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पराया धन भी बर्बाद करेगा और पराई स्त्री भी बर्बाद कर देगा। पत्नी फोन कर कर बोलती है कि ये सामान लेकर आना, तो चिढ़कर बोलते हो, और पर स्त्री फोन कर कर बोल दे कि मुझे वो डेंटिंग पेंटिंग का सामान ला देना, तो वो सामान ढूंढता फिरता। पर स्त्री घर के बच्चे बोल देंगे पापा हमको घुमाने ले चलो, पापा हमको ये सामान दिला दो। घर के बच्चों पर चिढ़कर बोलता है, और वो पर स्त्री के बच्चे अगर बोल दें कि अंकल हमको ये सामान ला दो, तो 1 मिनट की देरी नहीं होती, तुरंत वो सामान आ जाता। 1 मिनट की देरी। पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और धुंधुमुख पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया। घर तो बर्बाद करा, एक दिन इसको क्रोध आ गया धुंधुमुख को, और धुंधुमुख क्रोध में आकर जो पर स्त्री थी, उस पर स्त्री के माता पिता को धुंधुमुख ने मार दिया। जैसे ही माता पिता को मारा, तो वो पर स्त्री के जो भाई थे, उसने धुंधुमुख के माता पिता को, धुंधुमुख और उसकी पत्नी को मार दिया। घर में जितने सदस्य थे सबके प्राण हर लिए। अब धुंधुमुख को क्रोध आया तो उसने अपने साला साली को मार दिया। ऐसा क्रोध पर क्रोध चढ़ता गया। आखिरी में वो स्त्री भी मर गई और धुंधुमुख अकेला रह गया। उसकी पत्नी भी मर गई, धुंधुमुख अकेला रह गया। उसका पिता भी मर गया, उसकी माता भी मर गई, और अकेला धुंधुमुख रह गया। नेत्रों से नीर बहाता, मन में सोचता, मेरे जैसे पापी ने पूरे परिवार को नरक में धकेल दिया, क्या करूं? रोता हुआ वो जा रहा था। वहीं बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा था, और बृहस्पति ऋषि के चरणों में जाकर पूछा, मेरी दुख को काट दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे जो माता पिता गए हैं वो शिवलोक को चले जाएं। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी गति हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो मेरे ऊपर से सारा पाप कट जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख समाप्त हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा वैभव हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा सुख आ जाए, तो तुम पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो। उस व्रत के करने से तुम्हारे घर में सारा सुख प्राप्त हो। पशुपति बाबा जी, पशुपति व्रत और पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र, ये 3 चीजें हमारे शास्त्रों में वर्णन करी। एक पशुपति योग, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। पाशुपत योग आप और हम धारण नहीं कर पाए, पाशुपत अस्त्र आप और हम धारण नहीं कर पाए, पर पशुपति व्रत आप और हम धारण कर सकते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर
ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दे। निवेदन है, हवा चल रही है, आप लोगों से जो खंभों के पास में बाहर की ओर बैठे हुए हैं और जो खंभों के पास है उन लोगों से निवेदन है कृपया खुले मैदान में पहुंच जाएं। आप लोग खुले मैदान की ओर जाएं। जो लोग तंबू के आसपास में हैं, तंबू के भीतर की ओर भी हैं, उनसे भी निवेदन है थोड़ा थोड़ा आप ग्राउंड की ओर, खुले आसमान की ओर जाइए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का